हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं कुछ टॉपिक्स जो आपका है पूर्णिमा, अमावस्या और खगोलीय पिंड, नक्षत्र मंडल, ध्रुव तारा और प्लेनेट। प्लेनेट का मतलब क्या है? ग्रह किसको बोलते हैं और ये क्या किस किस पैरामीटर को फॉलो करना चाहिए उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग पूर्णिमा। जैसे पूर्णिमा आप रोज नहीं सुनते होंगे। पूर्णिमा रोज सुनते हैं? नहीं सुनते होंगे। पूर्णिमा कभी कभी सुनते होंगे कि जो कि रेयर होता है। रेयर का मतलब कि ऐसा भी नहीं कि पूरे 200-400 साल में एक ही बार हो या 200 साल में एक बार हो, ऐसा नहीं है। वो जो पूर्णिमा होती है आप देखेंगे तो ऐसे हर महीने में होता है। हर महीने में पूर्णिमा होता है। लेकिन पूर्णिमा की एक कंडीशन होती है कि पूर्णिमा बोलते किसको हैं। देखिए, जैसे महीने में ऑन एन एवरेज अगर हम लोग लेते हैं औसतन तो कितना होता है? 30 दिन या 31 दिन लेते हैं तो 31 दिन का, ठीक है। 30 दिन का लेते हैं तो ये 30 दिन जो होता है ना, तो जो आपका चंद्रमा है, क्या चीज है? जो चंद्रमा है वो पूरा दिखाई नहीं देता है। आप देखिए, आज आधा, कल आधा, परसों ऐसा देखेंगे तो चंद्रमा क्या है कि हम लोग अब डेली अपने काम में इतनी व्यस्तता रहती है कि आदमी देख नहीं पाता। लेकिन क्या है ना कि जो चंद्रमा है आपका, वो एक दिन ऐसा आता है महीने में जिस दिन वो पूरा दिखाई देता है। जिस दिन क्या दिखाई देता है? पूरा। जैसे आप अगर देखेंगे कभी कभी, अगर मान लीजिए कि आप आसमान जब साफ हो देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये मान लीजिए कि ऐसे चंद्रमा है, ठीक है। तो आपको इतना ये ऐसे दिखाई देगा कि ये इतना, ठीक है, इतना दिखाई देगा, इतना गायब रहेगा। लेकिन आपको पता चल रहा होगा कि ये किनारे किनारे ऐसा कुछ बना है। मतलब इसका अगर हम शेप ड्रॉ करें तो ये बिल्कुल आपका ऐसे ही कुछ बन के आएगा, ठीक है। इसकी साइज जो है ऐसे ही बन करके आएगी। लेकिन आपको दिखाई केवल कितना देगा? दिखाई इतना देगा, ठीक है, बाकी इतना दिखाई नहीं देगा। तो यही जो पूरा दिखाई देता है आपका, वो 30 दिन में केवल एक बार दिखाई देता है। समझ रहे हैं? 30 दिन में एक बार दिखाई देता है। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। पूर्णिमा का मतलब होता है पूर्ण। पूर्णिमा, जैसे कोई चीज का काम पूर्ण हो गया तो हाँ, कार्य पूर्ण हो गया। तो ये आपका पूरा दिखाई देता है चंद्रमा। ये कितने दिन में दिखाई देता है? 30 दिन में एक बार खाली दिखाई देगा। अगर आप एक देश में हैं तो, अगर मान लीजिए कि आपको पूरा चंद्रमा देखना है 10 दिन, तो क्या करिए, आज यहाँ रहिए, कल ऑस्ट्रेलिया में, परसों न्यूजीलैंड, सॉरी परसों न्यूजीलैंड रहेंगे तो वहीं फर्क होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पास ही में है। दूसरे दिन आप चलिए अफ्रीका में, फिर उसके बाद पुतिन बाबा के यहाँ, फिर उसके बाद पहुंच जाइए ब्राजील में, तो आपको कई बार दिखाई देगा। समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप एक देश में हैं तो 30 दिन के अंतराल में आपको केवल मात्र एक दिन दिखाई देगा ये, ठीक है। तो पूर्णिमा क्यों बोलते हैं? पूर्णिमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 30 दिन में खाली एक बार दिखाई देगा आपको, जो कि ये पूरा होता हुआ नजर आएगा, इसलिए बोलते हैं उसको पूर्णिमा। अच्छा, जब ये होता है, देखिए 30 दिन में एक बार दिखाई देगा। समझ रहे हैं? जब ये दिखाई देता है उसके बाद उसका नया एक स्टेटस स्टार्ट हो जाता है, या कह सकते हैं कि नया उसका दिन स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो नया दिन स्टार्ट होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं अमावस्या, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अमावस्या बोलते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि चंद्रमा का जब नया एक दौर स्टार्ट होता है, जैसे कि दौर का मतलब यहाँ से ये है कि दूसरा दिन स्टार्ट होता है। 30 दिन में एक बार मान लीजिए कि आपको दिखाई दे दिया, ठीक है, एक बार दिखाई दिया। अब उसके बाद वो जो पुराना कार्यकाल था वो तो खत्म हो गया। अब नए सिरे में जब एंट्री किया है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग, जहां से एंट्री करता है, जैसे स्टार्टिंग हो गया तो वो स्टार्टिंग हम लोग क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। समझ गए? पूर्णिमा और अमावस्या में क्या फर्क है? पूर्णिमा मतलब पूर्ण आपका चंद्रमा का दिखाई देना, ये हो गया आपका पूर्णिमा। लेकिन ये 30 दिन में खाली एक बार होगा। और इसी का जब दिखाई देगा आपको चंद्रमा, तो ये नए दौर में, या नए कह सकते हैं नए दिन में एंट्री करेगा। जब नए दिन में एंट्री करता है उसी को बोल देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? अमावस्या। क्लियर? इसके बाद देख लेते हैं हम लोग की जो आपका होता है खगोलीय पिंड। अब ध्यान देखिए, खगोलीय पिंड और यहाँ पे दूसरा है नक्षत्र मंडल। खगोलीय पिंड और नक्षत्र मंडल में चाहे तो इस चीजों को आप समझ सकते हैं, है ना। खगोलीय पिंड और नक्षत्र मंडल में क्या फर्क है? तो खगोलीय पिंड जो होता है ना, आसमान में अगर आप देखेंगे, आसमान में तो बहुत ढेर सारे चमकीले तारे दिखाई देते होंगे। चमकीले तारे दिखाई देते हैं। यही चमकीले जितने भी तारे हैं इनको हम लोग बोलते हैं खगोलीय पिंड। कुछ उसमें क्या रहता है कि देखिए, खगोलीय पिंड में जो आप आसमान में देखते होंगे, मान लीजिए कि ये आप आसमान है ना, आसमान में आप जब देखेंगे तो ढेर सारे ऐसे तारे दिखाई देता है। ढेर सारे क्या दिखाई देते हैं? तारे। लेकिन क्या सब सेम ब्राइटनेस के, या सेम सब लोग एक ही दम खूब जोर से जलते रहते हैं? ऐसा नहीं है ना। सब ग्लोस जो है बहुत तेजी से नहीं करते हैं, कुछ धीमा है, कुछ कम है, कुछ बिल्कुल नहीं है। जो बिल्कुल नहीं है वो दिखाई भी नहीं देता है। लेकिन क्या इनकी अपनी एनर्जी है? नहीं, कुछ अपनी एनर्जी है, कुछ नहीं है। वो क्यों है उसके आगे डिस्कस करेंगे इसमें हमारे। तो ये देखिए, जो आपको दिख रहा है ना, ये सब के सब है, ये क्या है? ये खगोलीय पिंड है। क्या है दोस्तों? खगोलीय पिंड है। ये एक तरीके से अगर कह सकते हैं कि जो जितने भी आकाश में या आसमान में दिखाई देने वाले जो तारे हैं ना, तारों का समूह कह सकते हैं, ठीक है। तारों का समूह जो है ये हम लोग बोलते हैं इसको खगोलीय पिंड। क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड बोलते हैं जितने भी तारों के समूह है। इसके बाद आता है आपका नक्षत्र मंडल। क्या है? नक्षत्र मंडल। देखिए, नक्षत्र मंडल जो है ना, आप कभी देखेंगे कि आसमान में या कोई भी एक डायग्राम बना हो या चित्र बना हो, है ना, देखेंगे तो देखने में आदमी को कोई को कुछ और नजर आता है, किसी को कुछ और नजर आता है। जैसे यही पॉइंट है, अगर ऐसे ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स को मिला दिया तो कहेंगे हमको यहाँ पे कुछ और दिख रहा है ना।
कोई कहता है कि यहाँ पे कुछ है ये नहीं है, कोई कहता है कि हमको ये चीज बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसका कारण क्या है? देखिए यही चीजें जब आप बहुत ढेर सारे तारे हैं ना, मान लीजिए कि ऐसे तारे पड़े हैं, इन तारों को जब ऐसे आपस में मिला दीजिए, है ना, तारों को ऐसे मिला दीजिए, समझ रहे हैं, तारों को ऐसे मिला दीजिए, तो आपको जो ये बन के दिखाई दे रहा है, डायग्राम या चित्र बन के दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं नक्षत्र मंडल। क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। इन तारों को हमने मिला दिया आपस में, ये बन के तैयार हो गया आपका क्या? नक्षत्र मंडल। समझ रहे हैं? नक्षत्र मंडल क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछता है कि जो तारों का जो संयुग्मन होता है या मिलावट होता है उसको क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो आपको ये समझना होगा, ठीक है। ये आप नक्षत्र मंडल इसको बोलते हैं, ठीक है। हम तारों को क्या कर दिए? आपस में मिला दिए, उसको बोलते हैं नक्षत्र मंडल। अब ये जो नक्षत्र मंडल है खाली एक हाइपोथेटिकल इवेंट है। हाइपोथेटिकल इवेंट का मतलब कि ये ऐसा नहीं कि कोई आ जाएगा टांगता है भाई मिल जाओ जल्दी से, ऐसा तो होता नहीं है ना। क्योंकि एक हाइपोथेटिकल या कह सकते हैं कि ये जो मिलने की प्रक्रिया है ना, तो इसको हम समझने के लिए या अपने सुविधा के लिए कि नक्षत्र मंडल की घटना है, नक्षत्र मंडल की घटना में क्या देखा गया, इसलिए हम इस चीज का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं? इस चीज का हम लोग अध्ययन करते हैं कि नक्षत्र मंडल में कैसा इवेंट है, या इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे। कोई नई चीज बन गई तो उसका पार्टिकुलर नाम क्या होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इस चीज को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नक्षत्र मंडल के बाद आता है आपका ध्रुव तारा। क्या आता है? ध्रुव तारा। अब ध्रुव तारा को थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। देखिए कुछ ऐसे तारे होते हैं जिनके पास उनकी खुद की क्या होती है? एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी होती है। अब वो जो एनर्जी होती है, कुछ क्या करते हैं, जो उनके पास खुद की एनर्जी होती है, तो एनर्जी के वजह से वो उष्मा क्या करते हैं? उष्मा निकालते हैं। क्या करते हैं? वो उष्मा निकालते हैं। कुछ उष्मा निकालते हैं, कुछ उनके अंदर हीट है तो उष्मा निकालेंगे, अगर खुद की एनर्जी अगर नहीं है तब भी निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? मान लीजिए कि एक कोई पार्टिकुलर या कह सकते हैं कि कोई एक ग्रह है, सॉरी ग्रह नहीं, कोई एक तारा है। तारा जब चार्ज हो गया, क्योंकि सन जो है प्राइमरी सोर्स है, तो सबको जब दे देके जब ये एनर्जी देता रहेगा, तो जब क्या करते हैं, सब चार्ज हो जाते हैं, सब अपने अपने हिसाब से सब ले लेते हैं एनर्जी को। अब जब एनर्जी को ले लेते हैं तो ये जब एनर्जी लेने के बाद वो क्या करेंगे? एनर्जी फिर अपना क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। और जब खत्म करते हैं तो इमिशन बोलते हैं, इमिट करेंगे एनर्जी। क्या करेंगे दोस्तों? ऊर्जा जो है उत्सर्जित करेंगे। जब ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं तो उसी को बोलते हैं कि उत्सर्जन कर रहा है, ठीक है। तो उससे प्रोड्यूस होता है हीट, या उससे हमको क्या महसूस होता है? उष्मा। उसमें क्या होता है? महसूस होता है। क्या करते हैं ये ध्रुव तारा, ठीक है। ये ध्रुव तारा देखिए, कभी कभी पहले जमाने में ऐसा होता था कि लोग रात को उठते थे या कभी भी तो देख करके रात को समय को बता देते थे कि अब क्या होने वाला है। होने वाला है का मतलब ऐसा नहीं कोई मरने वाला है, कहने का मतलब ये है कि बारिश होगी, आज कैसा बोर मौसम रहेगा, तो इस चीज का बताते थे। साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन क्यों? देखिए ध्रुव तारा एक तारा होता है जो कि एक ही जगह उत्तर दिशा में फिक्स रहता है। इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, ध्रुव तारा पे। तो जो ध्रुव तारा है वो एक जगह फिक्स रहता है। ध्रुव तारा एक जगह फिक्स रहता है, तो आप जानते हैं अगर आप कोई चीज अपने घर में या जहाँ पे रहते होंगे उसमें आसपास अगर कोई चीजें फिक्स कर दीजिए, तो उसके जब भी आप उठेंगे कोई चीज देखेंगे कि यार ये दिशा नहीं है, ये दिशा दूसरा दिया है, यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ पे इधर होगा, समझ रहे हैं। तो आपको दिशा निर्धारण में बहुत ही हेल्प करेगा, बहुत ही मदद करेगा। वैसे ही होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। उत्तर दिशा में रहता है तो आप अगर हवाएं किधर चल रही हैं, कैसा होने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा। तो दिशा निर्धारण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा एक ही जगह होता है तो बिल्कुल ध्रुव तारा मूवमेंट नहीं करता है। ध्रुव तारा कहाँ रहता है? एक ही जगह रहता है। अगर हम इस ऐसे पृथ्वी को हम लोग अगर बांट देते हैं, अगर पृथ्वी को हम लोग ऐसे बांट देते हैं, जानते हैं आपका ये हो गया नॉर्थ और नीचे हो गया आपका साउथ, इधर का हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। वेस्ट का ये उत्तर हो गया, इसका उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। तो ये उत्तर में रहता है। कहाँ पे रहता है? ये यहाँ पे रहता है। तो आपको निर्धारण करने में आसानी रहती है कि किस साइड में कौन सा दिशा है या क्या चीज। जब जानते हैं ना हवाएं जब चलती हैं तो क्या क्या परिवर्तन होता है, समझ रहे हैं। कुछ फैक्टर तो रहता है ना, एनवायरमेंटल फैक्टर, तो वो चीज यहाँ पे है ध्रुव तारा। और प्लेनेट के उसको बोलते हैं, देखिए प्लेनेट या ग्रह बोलते हैं, प्लेनेट या फिर ग्रह। तो प्लेनेट का मतलब क्या होता है कि प्लेनेट एक कह सकते हैं लैटिन वर्ड है ना। प्लेनेट एक कैसा है? लैटिन वर्ड। इसका मतलब होता है परिक्रमण करने वाला, परिक्रमण करने वाला। कोई भी चीज जो किसी के अराउंड परिक्रमण करता है। तो आप जानते हैं सन के अराउंड जितने भी प्लेनेट हैं, है ना, जितने भी प्लेनेट हैं सबके सब क्या करते हैं? सन के अराउंड घूमते रहते हैं। तो सन के अराउंड जो घूमते हैं उसको बोलते हैं परिक्रमण। तो उसमें से एक होता है आपका क्या? उसमें से आप हम लोग का जो पृथ्वी है एक क्या है? एक ग्रह है। क्या है दोस्तों? ग्रह है, ठीक है।
तो इसका मतलब जो प्लेनेट का मतलब होता है उसको वो क्या परिभ्रमण करने वाला एक क्या ग्रह, परिभ्रमण करने वाला एक ग्रह। लेकिन इसकी और विशेषता क्या है, इसकी और विशेषता क्या चीज है, देखिए जो परिक्रमण करने वाला होता है ग्रह, ठीक है, परिक्रमण जो करने वाला ग्रह होता है वो आपका ये जैसे ये हो गया आपका सन, तो सन के अराउंड जो होता है आपका, सन के अराउंड क्या करता है यहाँ पे, क्योंकि जितनी भी कक्षाएं हैं उसमें अलग अलग रहते हैं आपके ग्रह, पृथ्वी है, मरकरी है, वीनस है, अलग अलग है ना, तो ये सब के सब क्या करते हैं अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं, तो वही चीज है। दूसरी चीज यहाँ पे जो आपका दोस्तों एक है आपका जो आपका खगोलीय पिंड है, देखिए खगोलीय पिंड जो होती है ना, खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊर्जा रहती है, क्या रहती है, अपनी ऊर्जा रहती है, और इसी ऊर्जा के वजह से वो लोग हमेशा उष्मा का उत्सर्जन करते हैं। कुछ चीजें आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है कि खगोलीय पिंड अपने उस उष्मा का उत्सर्जन करते हैं, इनकी खुद की ऊर्जा रहती है दूसरे की, तो खगोलीय जो पिंड है इनकी खुद की ऊर्जा रहती है, दूसरे की ऊर्जा नहीं रहती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा है कि ये क्या सभी रहते हैं कि कुछ रहते हैं, नहीं कुछ रहते हैं अपनी ऊर्जा रखते हैं, कुछ दूसरे की ऊर्जा, दूसरे ऊर्जा का मतलब सन की ऊर्जा, खत्म कहानी, यही है चीज है, समझ रहे हैं। और जो आपका नक्षत्र मंडल है, नक्षत्र मंडल का और क्या नाम है, इसका नाम है बिग बियर। नक्षत्र मंडल को और क्या बोलते हैं, बोलते हैं बिग बियर। क्या बोलते हैं दोस्तों, बिग बियर बोलते हैं, बिग बियर, ठीक है, बिग बियर बोलते हैं, या इसको बोलते हैं अरसा, अरसा बियर, ठीक है, अरसा बियर, आपको जो ठीक लगे वो, जो ठीक लगेगा मतलब ऐसा नहीं जो मन में आया वो घुसा दीजिए, अरसा बियर का मतलब इसका नाम है दूसरा, वो कुछ नहीं, समझ रहे हैं। तो ये आपका पूर्णिमा, अमावस्या और खगोलीय पिंड, नक्षत्र मंडल, ध्रुव तारा और प्लेनेट से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी क्लास 6 का, एनसीईआरटी क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, सौर मंडल, उसका है ये निचोड़, समझ रहे हैं, पहले चैप्टर का, पहले चैप्टर का कुछ ये निचोड़ है, अभी इसमें कुछ चीजें बची है उसको हम कवर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।